मना किया है, पर नहीं, उसके सिर पे तो मोहब्बत का भूत सवार है और हर वक्त कहती रहती है हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। किसी दिन बगैर कह मर जाना तूने। मैं भी मर जाऊंगी, परी पैकर पे इल्जाम नहीं आने दूंगी। मेरी खोपड़ी खोलने की कोशिश मत कर। अपने नाम के साथ अभी से परी पैकर लिखवा ले, तेरा दिल मजबूत हो जाएगा। और खबरदार किसी से कोई फेवर लेने की कोशिश की, क्योंकि जो लोग अल्लाह से उम्मीदें हटा के इंसानों से उम्मीद लगाते हैं ना, वो बड़ा जलील होते हैं। बोलो तो सही, कहाँ लेके जा रहे हो? बताता हूँ। अरे बताओ ना प्लीज। जाने मन जाने जिगर परी पैकर। शहजादा। हाँ शहजादा, ये देख लैंप पोस्ट। ये कब किसने बनवाया? एक प्यार करने वाले ने, एक प्यार करने वाले के लिए बनवाया। अरे बताओ ना किसने किसके लिए बनवाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब 15.5 साल की मोहब्बत किसकी है? तुम्हारी। हमारी नहीं, हमारी है ना मेरे बादशाह। खुश कहता ही। और 64 साल की मोहब्बत मियाँ जी, तुमने मियाँ जी के लिए बनवाया है? मियाँ जी ने रात को बात की, मैंने अमल कर दिया। अब मोहब्बत में तरसना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मियाँ जी ना बच्चों की तरह इसकी तरफ देख रहे थे, फिर रोने लगे। मैंने भी कह दिया कि मियाँ जी मोहब्बत हर दौर में जिंदा रहती है, कभी मियाँ जी वारिस अली के रूप में तो कभी परी पैकर के रूप में। और लुबना हमीद उस रूप में नहीं है क्या? ले दस, लुबना हमीद परी पैकर से कोई वाक़ है क्या? जाने मन जाने जिगर परी पैकर। शहजादा लव यू।
और अंधू उठ। मैं तो सुख ले लेने तो। जो सुख दूसरों को दुख दे के हासिल किए जाते हैं ना, उनसे इंसान बर्बाद हो जाता है। उठ। क्या हुआ? ये क्या है? अन्य मैं तो सोया हूं, तुझे नजर नहीं आ रहा? चेक है। फिर कोई डील की है तुमने परी पैकर के साथ? और मैंने कोई डील नहीं की, भरा है अपना परी पैकर। उसने एक ऑफर की, मैंने कबूल कर ली। अब कौन सी ऑफर की है उसने? और तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी तो सोया। पहले मेरी बात का जवाब दो, बाद में सोना। और तुझे मैं चिट्टा जवाब ना दे दूं? दे चिट्टा जवाब, दे चिट्टा जवाब। और बेड़ा घर को थे तेरा, और तेरा कख ना रहे। अब ये तूने क्या किया? और मेरे साल के एडवांस को तूने पान में बदल दिया। तेरे साथ ना बड़ी बुरी होने वाली है। और इससे ज्यादा मेरे साथ बुरी क्या होगी है? दोस्त की औरत है तू, दोस्त की दोजख में जाएगी इस मस्कीन और यतीम की बददुआ के साथ। तो अब कौन सा जन्नत में रह रही हूँ, दोजख में रह रही हूँ तुम्हारे साथ। अथतिये, अथतिये। कौन है? कौन है? आज मैं तेरा नाना पुतिया चो, चुप सो जा। या अल्लाह, या मेरे पाक परवरदिगार, इन दो बीवियों ने मेरी जिंदगी दुखी कर दी है। या ना तीसरी मिला दे, हैं? प्लीज। कौन है? तेरा फुफड़, सो जा। मेरा चेक। और जो बीवी अपने खामद का चेक पाले ना, असल में अपना नसीब पाड़ती है। 3,60,000 रुपया। दोस्त की इंसान मुझे कहता है दोस्त की औरत दोजख में जाएगी। ये भी तो खाए ना लुबना जी। दिल नहीं करा। आपने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। तो क्या हुआ? होना क्या है लुबना जी? आप इधर खाना नहीं खाएंगी, वो उधर मार खा रहा है। प्यार को एक दूसरे पर जताने का अच्छा तरीका नहीं है ये। तो क्या करूं मैं? कुछ ना करें। अब हो भी क्या सकता है? जो होना था वो हो रहा है। मुझे पहले ही हाँ नहीं करनी चाहिए थी। आपने हाँ की कब है लुबना जी? वो तो मौलवी इख्तियार साहब समझे कि आप हाँ कर देंगी, तो उन्होंने रिमांड की सख्ती खत्म करवा दी। बड़ी इज्जत करते हैं वो आपकी। जानती हूँ। एक बार फिर बात करके देखती हूँ मैं परी पैकर से। नहीं लुबना जी, आप खुद फैसला करें। जब ये सख्ती टल जाएगी ना, तो परी पैकर ने आपसे गिला भी नहीं करना कि आपने उससे इजाजत क्यों नहीं ली। तुम परी पैकर को नहीं जानती। एक बात उसके दिमाग में आ जाए ना, तो फिर वो आसानी से नहीं जाती। बहुत जिद्दी है वो। मर्द की जिद औरत की मोहब्बत में टूट जाती है लुबना जी। और आप तो ये सब उसकी बेहतरी के लिए कर रही हैं। ये केवल बहुत अंधा है मौलवी साहब। जिस तरह से रोशनी आएगी उसी तरह से दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
तुम्हारी तरक्की की सिफारिश करवा दी है और तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस भी बढ़ा दिया है। अब मोदी साहब, एसपी साहब का क्या बना है? वो ट्रांसफर हो चुका है। सख्त बिस्मिल्लाह करा, और इतनी लंबी खेचल करने की क्या जरूरत है? परी पैकर को पुलिस मुकाबले में मरवा दे, ताकि हम अपनी जीती हुई बाजी हार जाए। और नहीं हारेंगे, बल्कि बहुत जल्द जीत जाएंगे। अगर परी पैकर मर गया तो लुबना हमीद सारी जिंदगी उसकी बिन ब्याही बेवा बन के जिंदगी गुजारेगी। ये हमें मंजूर नहीं है। मुश्किलात कुछ बढ़ती जा रही हैं, यहां तक कि वो ऑफिसर जो आपको फेवर कर रहा था उसका भी ट्रांसफर कर दिया गया। बच्चे साहब वो सब तो अपनी जगह पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी सारी आस और उम्मीद अब आप पर ही है बच्चे साहब। केस इतना पावरफुल है नहीं जितना बना दिया गया। बच्चा साहब, अब इस केस को आपने कमजोर करना है। वो तो है, मगर मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती। क्या मतलब? देखिए, मैं आप लोगों को धोखे में रखना नहीं चाहता। हालांकि मेरे हम पेशा अपने क्लाइंट को आखिरी वक्त तक सही सूरत हाल से आगाह नहीं करते, मगर मेरा ज़मीर बज़िद है कि मैं आप लोगों को सही सूरत हाल से आगाह करूं। सूरत हाल क्या होनी है बुच्चा साहब? सब कुछ सामने है। मेरे परी पैकर ने कोई कत्ल नहीं किया, वो बेगुनाह है। हाँ, तो इसका सबूत देना होगा। मुद्दई इस पोजीशन में है कि सबूत दें। तो क्या परी पैकर को सजा हो जाएगी? यकीनन, लेकिन अपील हम करेंगे। परी पैकर को सजा हो गई तो वो अपील नहीं करने देगा बुच्चा साहब। मगर क्यों अपील करने का? तो उसे पूरा पूरा हक हासिल। वो बहुत जिद्दी है। वो कहता है अपील वो भीख है जो मजलूम को सारी जिंदगी शर्मिंदा करती रहती है। सही तो कहता है परी पैकर। वो सच ही क्या जिसे साबित करने के लिए इंसान खुद टूट जाए। लुबना जी, फोन मिल रहा है। हेलो, हुक्म लुबना जी। वो मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। अब पार्टी में शमूलियत पर बात खत्म नहीं होगी लुबना जी। आपने तो यही शर्त रखी थी ना? लुबना जी, हम वो दुकानदार नहीं है जो फिक्स प्राइसेस रखते हैं। ग्राहक एक बार मुड़कर जब दोबारा पलटे तो हम रेट बढ़ा देते हैं। अब क्या करना होगा मुझे?
देखिए, आप ऐसा करें कि कल आप मेरे ऑफिस आ जाए, आमने सामने बैठ के फेस टू फेस बातें करेंगे। ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है तो अक्सर लोग बाद में कह देते कि ये बात तो हुई नहीं थी। आप आ जाइए, अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आएगी तो दोबारा कम से कम दोहरा लेंगे उसे। आप कल तशरीफ ले आए। मान गए क्या? ऑफिस बुलाया है। तो चले ना उनके ऑफिस चलते हैं। कल का कहा है? तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है लुबना जी? कल के आने में एक रात ही तो बाकी है। ये रात कटेगी कैसे? ओहो, इजी हो जाए लुबना जी। अभी आपको एक नींद की गोली ला देती हूँ, खाकर सुकून से सो जाइएगा। मैं तो गोली खा के सो जाऊंगी, लेकिन परी पैकर का क्या होगा? जाहिर है वो भी खा लेगा मार। कत्ल का मुकदमा है उस पर, जिसकी सजा नहीं। मन जा बालम मन जा, ना ठुकरा मेरा प्यार हो, ना ठुकरा मेरा प्यार। अब मान जा यार परी पैकर, थक गया हूं तुझे मार मार के। मैंने नहीं थकना अब्दुल मजीद तफ्तीशी, मैंने नहीं थकना। नो वे। चल मैं फिर तुझे एक काम की बात बताता हूं। तू जानता है रिमांड में एक दिन का रिलीफ तुझे क्यों मिला है? नहीं जानता? मैं बताता हूं। लुबना हमीद ने मौलवी इख्तियार साहब से तेरी सिफारिश की थी। हाय, मेरी सारी जिंदगी का तजुर्बा है कि औरत की सिफारिश हमेशा जलील करवाती है। ना मेरे बादशाह, बात ये नहीं है। तेरे उस मौलवी इख्तियार ने लुबना मीत को अपनी पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर की थी, इसलिए एक दिन का मेरा रिमांड रुक गया। मैंने मना कर दिया। आई सेड नो। तो क्या जाता था अगर लुबना हमीद मौलवी इख्तियार की पार्टी ज्वाइन कर लेती तो? और ना कर अब्दुल मजीद तफ्तीशी, डोंट डू दिस। मियाँ जी वारिस अली की सरपरस्ती में रहने वाले मजबूरियां नहीं देखते। मजबूरी में सब्र करते हैं। दे वेट।
मेरी तरह नाम याद है ना मेरा, जाने मन जाने जिगर परी पैकर शहजादा। भुल जाने किसे दे नाल प्यार न करी, भुल जाने किसे दे नाल प्यार न करी, भुल जाने तेरा कोई नहीं किसे दा एतबार न करी, भुल जाने किसे दे नाल प्यार न करी, भुल जाने पहला दिए बहादिन दो तीन चार, पहला दिए बहादिन दो तीन चार, फिर गम दे मार अखा चार ना करी, भुल जाने किस दे नाल प्यार न करी, भुल जाने किस दे नाल प्यार न करी, भुल जाने। मोहब्बत हमेशा जिंदा रहनी है मियाँ जी, कभी मियाँ जी वारिस अली के रूप में तो कभी परी पैकर के रूप में। तेरा कोई नहीं किसे दा एतबार न करी, भुल जाने किसे दे नाल प्यार न करी, भुल जाने पहला दी हौसला रखें मियाँ जी। जब कलबूत में से जान निकल जाए तो बेजान वजूद में कुछ बाकी नहीं रहता पुत्री। रब से दुआ कर मेरा परी पैकर वापस आ जाए, परी पैकर वापस आ जाए। पाक सरजमीन शादबाद काफ शीन बाबा किश्वरे हसीन शादबाद तेवा तू निशाने अज़्मे आलीशान अलिफ अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबाद। अब्बा जी जी बेटा जी। आपने कौन कौन से मुल्क देखे हैं? बेटा जी मैंने बेटा जी बड़े मुल्क देखे हैं। मैंने पाकिस्तान देखा है, उसके बाद मैंने चीचों की मलिया भी देखा है और फैसलाबाद से भी होके आया हूँ, और तेरे अब्बे ने लंदन भी देखा है तस्वीरों में। लंदन कितना टाइम लगता है जाने में? पुत्र जी जहाज में अगर जाओ तो रुपयों के बाद तकरीबन 8 घंटे लग जाते हैं। अगर गाड़ी पे जाए तो ख्वारी ज्यादा होती है लेकिन बंदा पहुंच जाता है। गड्डी गुड्डी ठीक कराने के बाद कोई 15 दिन लग जाते हैं। अगर पैदल जाए तो? बेटा जी फिर बंदा नहीं पहुंचता, तबूत। और ये अमेरिका? अब बस कर दो बड़ा अमेरिका, मुझे तो लगता है पढ़ाई तू कर रहा है, इम्तिहान मेरे शुरू हो गए। दंदू मोहम्मद रफी पूछ ले तो इथे बता दे, नॉलेज बलता है इथे
ओए उसके अब्बे का नाम रंगू है, डॉक्टर कदीर नहीं। चल ਪਿਆ ਵਾ अतेली पे थी हाथ लिए। वो बहुत शरारतें कर रहा है। कौन? जान पड़ गई है इसमें। हाय मैं मल दंदो दंदो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ओ खैर मुबारक हुआ गया। उतने थलाल ते तने थोड़ो तल दी है हताल है उथे। ओए कौन? मैं भी तेली तला हैरान हुई थी पहले। मोहम्मद रफीक दा थोता भाई। हाँ, अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहले मिठाई में डाले। और तेरा दिमाग खराब हो गया, मिठाई की बातें कर रही है। और पूरा मोहल्ला उदास है, परी पैकर को जेल में छितर पड़ रहे हैं और तू मिठाई की बात कर रही है। और लोग क्या कहेंगे? हाय मैं मल दी, ये तो मैंने थोता ही नहीं। मैंने बड़ा सोचा है। क्या? चीनी, तू ऐसा कर, किचन से ना चीनी लेके आ और उसका फक्का मार। शर्तिया मुंह मिठा ना हो तो मुझे कहीं चल। ठीक है ठीक है। खाना खा ले मियाँ जी। नहीं पुत्री, थोड़ा सा। परी पैकर आएगा तो खाना खाऊंगा। इतनी आसानी से वो लोग उसे आने नहीं देंगे। लुबना हमीद की सिफारिश ले डूबेगी उसे। इससे अच्छा था मियाँ जी आप पुलिस से डील कर लेते, कम से कम दोबारा मार के अजाब से तो बच जाता परी पैकर। मारता नसीब है पुत्री, और इल्जाम उस पर लग जाता है जो तकदीर के लिखे को टालने की कोशिश कर रहा होता है। आजकल इंसानों के किए सामने आते हैं, तकदीर क्या है कोई नहीं देखता। मियाँ जी आप छोड़ें, बस थोड़ा सा खाना खा लें। कहा ना पुत्री, मैंने नहीं खाना। जिद नहीं करते मियाँ जी। अच्छा आप ये सोचें कि सख्त जंग है, अब जब खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? प्लीज मियाँ जी, बिल्कुल थोड़ा सा। बहुत जिद्दी है तू। आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। मियाँ जी जी आपकी लुबना हमीद आदि टूट चुकी है मौलवी इख्तियार साहब। अभी टूटने दो उसे। आपने भी चुनकर औरत ढूंढी है मौलवी साहब। पहले उसका गरूर देख के उस पर गुस्सा आता था, और अब उसका दुख देख के उस पर तरस आता है। जैस्मीन, किससे बात कर रही हो?
वो लुबना जी, मैं मौलवी इख्तियार साहब से रिक्वेस्ट कर रही थी। फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, वो आपके पहले इनकार पे मुझसे बहस कर रहे थे। मैंने समझाया उन्हें, लेकिन लुबना जी, उनका जवाब सुनकर मुझे डर लगने लगा है। क्या जवाब दिया उन्होंने? वो कह रहे थे कि ये रिमांड 2 दिन में खत्म हो जाएगा, पुलिस और रिमांड ले लेगी। मुझे तो लगता है लुबना जी कि परी पैकर फांसी पे चढ़ने से पहले, अल्लाह माफ करे, कहीं परी पैकर को पुलिस की मार ही ना मार दे। ताकि ऐसा ही है। कैसे साबित करेंगी? लुबना जी, जब बड़ा आदमी झूठ बोल रहा हो तो इर्द गिर्द के लोग उसका झूठ सच समझ के उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। आप तो सब्र कर लेंगी, मगर मियाँ जी का सोचे, वो तो जीते ही परी पैकर को देख के मेरा जीना भी तो उसी के दम से है। खुदा ना करे अगर परी पैकर को कुछ हो गया ना, तो मेरा जनाजा भी इस मोहल्ले से उसी के साथ उठेगा। ये लो। शगुफ्ता बस करो, मैंने नहीं पीना। पी ले, तेरे लिए अच्छा है। मुझसे नहीं पिया जाता इतना दूध। पता है, हमारे तीतू की मलिया में एक लड़की थी, वो भी दूध नहीं पीती थी। पर वाले बला कहते थे, पर तीत मलनो मल दी। वो भी माँ बनने वाली थी। ना बाबा ना, तुझे तू थो दिया ना तो दंदू ने तेने ते थत्ती ने दान बूते दिए। पी ले, पर पी, तल था बस। अच्छा पीती हूँ। पी ले, था बस। हाय मैं मलदी। अब क्या हो गया? मोहम्मद फी पता नहीं किधर है। बाहर मियाँ जी के पास बैठा है, मुझसे पूछ के गया था। थवेले उठने स्कूल दान है। सुबह संडे है। ठंडे? हाँ, पता नहीं ये दंदू मेल था त्या तलेदा, तो ये बात मुझे याद ही नहीं रहती। अब देखना, उसकी पले थाने में मुझे दिन भी याद नहीं है। तो ठहर, मैं मोहम्मद फी तो बुलाते लेते आती हूँ। बेफिक्र हो जा शगुफ्ता, मियाँ जी के पास बैठा है, कोई अकल की बात ही सीख रहा होगा। हाँ ये तो है। चल तू दूध पी, मैं पहले तांदे दबा देती हूँ। बस कर रहने दे शगुफ्ता, इतनी खिदमत ना किया कर मेरी। तू भैन है मेरी, दूध पी। मियाँ जी, आपको कोई कहानी आती है? हाँ पुत्री, कहानी तो मुझे आती है, पर तो मुझे सुनाए ना। अच्छा यार, तू कहता है तो सुनाता हूं। कहानी में एक शहजादा होता है और एक शहजादी। मेरी अम्मी अक्सर मुझे यह कहानी सुनाती हैं, और मुझे उस वक्त ये कहानी बहुत बुरी लगती है जब दूसरी लड़की आ जाती है। हाँ पुत्री, जब दो लोगों की जिंदगी में कोई तीसरा आ जाता है तो जिंदगी बेसुकून हो जाती है। आज इस मोहल्ले में इतनी उदासी क्यों है? बड़े दिन हो गया,
मैंने सुना है ना, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। तेरे सदके जाओ, अभी सुनाता हूं पुत्री। जाने मन जाने जिगर परी पैकर। शहजादा बेहाजी वारस अली, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। शहजादा पुलिस को ये क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे छोड़ने गए थे? जरूरी नहीं समझा? जरूरी नहीं समझा या बताना अच्छा नहीं लगा? बताता भी तो क्या होना था, हैं? परी हो जाते तुम परी पैकर। तुझसे पुलिस ने बुला के सवाल करने थे, फिर अदालत में वकील ने बहस। तो अब बदनाम हो जाना था तूने। इज्जतदारों को इज्जत बड़ी प्यारी होती, अपनी हो चाहे दुश्मन की। तू तो जान से जाएगी, सिर्फ अपनी जान से। मैं लुबना मीत से। साढ़े 15 साल जीरो में बदल जाने, क्योंकि इस बात को उसने किसी और नजरिए से सोचना। इसलिए प्लीज चुप करके अपने घर जा। जिया, जिया, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर इतनी रात तक जागना होता है तो अपने कमरे की लाइट बंद रखा करो। तुम्हारा भाई जब बाहर से देखता है ना कि कमरे में रोशनी हो रही है, तो वो मुझ पे नाराज होता है कि वो इतनी देर तक क्यों जाग रही है। बुझा दीजिए भाभी। खैर तो है पुत्री? खैर नहीं है मियाँ जी। हुआ क्या है? मियाँ जी आप गवाह रहिएगा।
कि मैंने परी पैकर के कहने पर मौलवी इख्तियार को जवाब दिया था। हाँ, मगर इसमें गवाही वाली कौन सी बात है पुत्री? बात है मियाँ जी, आप अकेले होते हैं तो आपकी आंखें सूखती नहीं है, इसी तरह मेरी आंखें भी आंसुओं से भरी रहती हैं। एक अजीब सा खौफ दिल पे छाया रहता है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा पुत्री। कुछ ठीक नहीं होगा मियाँ जी, इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि मैं मौलवी इख्तियार की पार्टी ज्वाइन करूंगी। मुझे पता है मियाँ जी परी पैकर नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा वो, तो मना लूंगी ना उसे, मगर वो मजीद तकलीफ में जिंदगी गुजारे ये बर्दाश्त नहीं है मुझे। आप बताए ना मियाँ जी, मैंने सही सोचा है ना? तूने सोचा नहीं है, फैसला किया है। अगर सोचने पर मशवरा मांगती तो मैं जरूर देता। तूने तो फैसले के अच्छा या बुरा होने का पूछा है, तो पुत्री उसमें मैं भला क्या कह सकता हूं? तो क्या आपकी नजर में ये फैसला सही नहीं है मियाँ जी? तू मेरी बात छोड़ पुत्री, तुझे अपने फैसले पर अमल करते हुए खुद इस बात का डर लगा हुआ है कि परी पहकर नाराज होगा। इसका मतलब ये है कि तेरा ये फैसला तेरी अपनी नजर में भी सही नहीं है। क्या करूं मियाँ जी, मैं क्या करूं बताएं? परी पैकर आंखों के सामने नहीं है, उसका तस्वीर बन बन कर टूट रहा है। और फिर मौलवी इख्तियार की पार्टी ज्वाइन करने में हमारा क्या जाएगा? ना सोचो तो कुछ नहीं, और सोचो तो बहुत कुछ। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मियाँ जी, और कोई रास्ता नहीं। आप इजाजत दे दीजिए ना, परी पैकर बच जाएगा। यह तो पता नहीं पुत्री, कौन बचेगा और कौन फंसेगा। मैं तो यह जानता हूं, एक काम गलत हुआ है और उसे ठीक करने में सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। अब देखिए ना, अल्लाह ने नाम दिया है, मकाम दिया है, बेपनाह जायदाद दी है, लेकिन मुन्ना जी मेरे बाद उसका वारिस कोई नहीं है।
ये खलिश रातों को मुझे सोने नहीं देती। तो सर आप एक और शादी कर लें। इस्लाम में तो वैसे ही 4 शादियों की इजाजत है। उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका हूं उसमें बस एक ही काफी है। क्यों लुबना जी, क्या कहती हैं आप? ये आपका अपना निजी मामला है, मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए लुबना जी, जिस तरह हमने आपके मामलात को अपना समझना शुरू कर दिया है, आपको भी हमारे इस मामले को अपनी जिंदगी से जुड़ा समझना चाहिए। क्यों नहीं सर, जैसे आप लुबना जी के दुख में शामिल हैं, डेफिनेटली वैसे लुबना जी भी आपकी खुशी में शामिल होंगी। हर कोशिश करके देख ली है, मगर नाकाम ही रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल ना डर सा रहा है मौलवी साहब। लुबना जी, हम आपके दिल की मान लेते हैं, आप हमारे दिल का मान रख लें। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल क्लियर है कि हम परी पैकर को माफी दिलवा देंगे, उसे नई जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन आपको परी पैकर को अपनी जिंदगी से निकाल कर हमारी जिंदगी में शामिल होना पड़ेगा। आपका मतलब है कि लुबना जी आपसे शादी कर लें? ऑफ कोर्स। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? हाउ डेयर यू! अपनी उम्र देखी आपने? अभी जाकर प्रेस वालों को बता दूं ना तो आपके नाम और मुकाम की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। लुबना हमीद, मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा, बल्कि आपके परी पैकर के गुनाह की माफी दिलवा रहा हूं। नहीं चाहिए मुझे फेवर। ठीक है, आप अपनी हिम्मत करें और हम अपना जोर लगाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप परी पैकर को फांसी से बचा नहीं सकेंगे। अब मेरी तरफ मत देखें, अपने उस परी पैकर की तरफ देखें जो अब आपसे बिछड़ने वाला है। वैसे आप कहें तो मैं एक बार और आपकी उससे मुलाकात करवा सकता हूं, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आखिरी मुलाकात होगी। मौलवी साहब, हमें थोड़ा सा वक्त देना सोचने के लिए। सोचना कैसा? इससे शादी कर लूं? लुबना हमीद इससे शादी करेगी? नो, नेवर, नॉट पॉसिबल। चलो। हेलो हेलो, हाँ अब आवाज आ रही है। वो मेरा ख्याल है ऊपर कमरे में कोई सिग्नल की प्रॉब्लम है। जी हाँ जी, अब बताइए क्या बात है, क्या हुक्म है बुच्चा साहब? देखें, लेकिन बुच्चा साहब देखें, मेरी बात तो सुने। मियाँ जी,
बुच्चा साहब का फोन आया था। क्या कह रहे थे वो? उन्होंने केस लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या? ले दस, जिसके साथ चलने की कोशिश करो वही साथ छोड़ जाता है। ठीक है, आप अपनी हिम्मत करें और हम अपना जोर लगाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप परी पैकर को फांसी से बचा नहीं सकेंगे। मियाँ जी कहते हैं कि इस लैंप पोस्ट के नीचे दो प्यार करने वाले इकट्ठे नहीं बैठे। बैठे तो है मेरे बादशाह, और फिर ये आज ही तो बनवाई है तुमने। मैं इस लैंप पोस्ट की बात नहीं कर रहा, ये तो उसकी याद में बनवाया जिसे मोती चंद ने गिरा दिया था। अब तो कोई मोती चंद नहीं है ना। जहां मोहब्बत होती है वहां मोती चंद ना हो, ये हो नहीं सकता। अब हमारी मोहब्बत के दरमियान कौन है? सुनो, जहां दो प्यार करने वाले मिलने लगते हैं ना, वहां कहीं ना कहीं से कैदों के रूप में मोती चंद आ जाता है, जिसने हीर रांझे को नहीं मिलने दिया था। लेकिन सहती ने उन्हें मिलवा भी तो दिया था। उसने सौदेबाजी की थी अपने प्यार के लिए, फिर भी मिले नहीं ना वो। इसी तरह एग्जांपल ले लो, वो सोनी और वो महिवाल। थैंक यू। सोनी महिवाल की एग्जांपल ले लो, उसकी परछाई ने कच्चा कड़ा रख दिया था। लेकिन सोनी तो बेखबरी में अपनी मुलाकात का वादा पूरा करने के लिए निकल गई थी ना। क्या हुआ फिर? दोनों का दी एंड हो गया ना, मर गए दोनों। इसी तरह मिसाल ले ले मियाँ जी वारिस अली और गायत्री जी की, सेम। लेकिन हमारी मोहब्बत में तो सब हमें मिलाना चाहते हैं। ना 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 ना, नो, देयर इज वन। ओ ऊपर तू बस नहीं। वो ना समझ है, दुश्मन नहीं। जो किसी की खुशी में खुश ना हो ना, वो दुश्मन ही होता है, एनिमी। आज हम इकट्ठे चल रहे हैं। सारी जिंदगी इकट्ठे चलेंगे मेरे बादशाह। नहीं, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी, तुम्हारे साए में।
ना 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 ना, साये पर एतबार नहीं करना। रोशनी देखकर इधर से उधर होता रहता, और जब रोशनी सर पर आ जाए ना तो पैरों के नीचे दब जाता। इसलिए तू मेरे साथ साथ चलेगी। आजा। साथ साथ लेट्स वॉक टुगेदर फॉर होल लाइफ। मैं जब भी इस दरवाजे पर आती हूँ, इस दरवाजे को देखकर मुझे वो रात याद आ जाती है जब मैं तुमसे माफी मांगने आई थी और तुमने दरवाजा बंद कर लिया था। उस रात भी मैंने दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई थी, इस मान के साथ टेक लगा के दरवाजे के साथ खड़ा रहा था कि तू दरवाजा फिर खटकाएगी। तुम्हारी नफरत देखने के बाद हिम्मत ही नहीं पड़ी, बस रोते हुए वापस चली गई थी। वो पछताया मैं भी बहुत था। उसी दिन फैसला कर लिया था, कसम खा ली थी मैंने कि इस दरवाजे को कभी कुंडी नहीं लगाऊंगा, नेवर। कुंडी लगा कर रखा करो, कहीं कोई मोती चंद ना आ जाए। मोती चंद, मोती चंद, मोती चंद। पुत्री, हौसला रख पुत्री। अब देखे ना, एक शख्स को बचाने के लिए कितने लोग अपने आप से बिछड़ गए हैं। अब वो तो मौलवी इख्तियार से मिलने गई थी। कीमत बढ़वा दी है मियां जी। क्या कीमत मांगी है उसने? अब वो मियां जी, परी पैकर के बदले मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी मियां जी। नहीं पुत्री, जिससे जो उम्मीद नहीं होती वो वही कर जाता है।
और फिर हमारे पास दुख और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। मैंने उसे जलील तो बहुत किया, फिर भी मेरा दिल बहुत डर रहा है मियाँ जी। उसने मुझे धमकी दी है कि वो परी पैकर को फांसी लगवा देगा। तो उसके कहने पे परी पैकर फांसी लग जाएगा? उसने गिरफ्तारी वाली रात कहा था मियाँ जी कि मैं परी पैकर का रिमांड ले लूंगा। उसने ले लिया था। जब उसने कहा कि वो तुझे उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था पुत्री। अरे क्या करती मियाँ जी, मैं आपसे मशवरा करके गई थी ना। मैंने तुझे मना भी किया था। जो ख्वाब दिल में बैठा उसे कैसे खत्म करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है मियाँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। वकला की बहस और गवाहों के बयानात के बाद अदालत की नजर में परी पैकर ने मुकर्रम डिंगा को कत्ल किया। लिहाजा अदालत ताजीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। रोना नहीं है मियाँ जी? ना,
और ना ही अपील करनी, इसलिए कि भीख में मिली जिंदगी परी पैकर नहीं जिएगा। और आपको अपने परी पैकर की कसम, अगर आपने अपील की ना, फायर चढ़ने से पहले खुद को मार लिया। मुझे आपकी कसम। नो अपील। अब तूने परी पैकर की जगह मियाँ जी का ख्याल रखना, और आज से ही अपने नाम के साथ लिखा ले लुबना परी पैकर। तुझ में हौसला आ जाएगा जीने का, जिस तरह मुझ में हौसला आ गया मरने का। ना मेरे बाश, look at me, be brave. Be pari पैकर। जपो मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम मौला नाम। पागा वाले नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम मौला नाम। बाबा जी दुआ कीजिए ना, हम तभी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। ऊपर देख, नहीं नजर आया ना? अपने दिल में देख, जब नजर आ जाए तो कहना उसे यकीन के साथ,
सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बंदा मकरी तोले तकड़ी, बंदा मकरी तोले तकड़ी, हाथ विच लकड़ी जपदा जावे मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम मौला नाम। साढ़े 3 साल रह गए। किस बात में? तू ही कहती है ना, बंदे की उम्र 30-35 साल से ज्यादा नहीं होती। 31.5 साल का हो बाकी रह गए 3.5। वापस आके दे निकल ही जाना। जान जिगर शिहजाद